पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। पुनीत पंडित से बात करते हैं। हाँ जी पंडित जी। हैरिस भाई, मैं अभी भी जब गालिब साहब भी आए थे तब भी मैं सुन रहा था। तो मुझे आपसे एक आपकी राय चाहिए थी कि जैसे कि नुपुर शर्मा जी का भी केस हुआ, तो किसी का भी केस होता है, तो ये ब्लास्फेमी की डेफिनेशन क्या है? कोई नहीं है, हर चीज को ब्लास्फेमी में ले आना, मतलब ऐसा यही है ना। इलॉजिकल अब नहीं आप लगता है? देखें ना, और दूसरा अब बिल्कुल जो जो अभी सीता के ऊपर भी आया, ये भी ब्लास्फेमी है एक लिहाज से। ब्लास्फेमी होगी जी, ब्लास्फेमी होगी। आमिर नवाबी ने नहीं, तो काली माँ देखिए का वो कार्टून बना दिया जिसमें आंख मार दिया, तो उसमें भी ब्लास्फेमी हो गई है। तो भाई, ये क्या बकवास है। भाई मुझे यही बात नहीं समझ में आती कि जैसे कि भाई अगर मोहम्मद साहब के ऊपर आप लोग बोल रहे हो तो मुझे बड़ा एंजॉय करूं मैं, और जैसे ही मेरे रिलीजन पर आपने बोलना शुरू किया भाई आपको गाली निकालनी लगूं। तो ये फिर थोड़ी एक लॉजिकल बात हुई, या तो किसी भी मत सुनो आप, और सुन रहे हो तो फिर दोनों की सुनो। हाँ, ये बस ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन है। ब्लास्फेमी की डेफिनेशन ये है कि मेरे पास आपकी बात का कोई इल्मी जवाब नहीं है, लॉजिकल आंसर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने आपको पेल देना, आपको मैंने रोना धोना शुरू कर देना, जो गुस्ताखी होगी गुस्ताखी होगी, दैट्स इट। जी, और मेरा दूसरा पॉइंट यही था कि अगर आप बोलना चाहते हो दूसरे के ऊपर तो सुनना भी शुरू करना चाहिए। और मुझे यहाँ पर इंडिया में नहीं समझ में आ रहा भाई कि जैसे एक मुस्लिम्स के ऊपर खूब बोला जा रहा है, इस्लाम के ऊपर खूब बोला जा रहा है, एक तरफ तो फैज चुकी जैसे लोग जो हैं जो दूसरी पॉल तैयार कर रहे हैं, जो कि उसी तरीके से बेवकूफ और पागलपन के शिकार होते जा रहे हैं। तो आखिरी में ये मतलब दुनिया ले किधर जाना चाहते हैं? एक तरफ उनका पागलपन, एक तरफ हमारा पागलपन। लेकिन देखिए, उनको असल में प्रॉब्लम ही होती है, और ये एक नेचुरल सा सोल्यूशन है कि लोगों को लगता है कि जब हम थोड़े डिफरेंट हैं, हमें उनके साथ कंपेयर मत करो। और कंपेयर जो होता है, बंदा इंसान कभी हर एक को किसी के साथ कंपेयर किया जा भी नहीं सकता। कंपैरिजन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस होता है, उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे हमने किया हुआ, इसको स्ट्रॉ मैन भी कई लोग कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ मैन नहीं, हम डॉगमा की बात करते हैं। हाँ, उस डॉगमा के ऊपर अब फर्ज करें हॉरोस्कोप्स को बिलीव करना कि जी कैप्रिकॉर्न है तो ये होगा, सैजिटेरियस है तो ये होगा, कैंसर लिब्रा है तो ये होगा। लेकिन वो इसके ऊपर, अपने इस बिलीफ के ऊपर, वो किसी का सरतन से जुदा नहीं करते हैं। दोनों डॉगमा, रसूल अल्लाह को कुछ कहते तो सरतन से जुदा कर देना, तो डॉगमास है। उसी तरह डॉगमा हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई थोड़ा सा ट्रेंड नजर आता है, अगर हमें ये लगता है कि कोई ये बात कर रहा है कि जी आपने गाय को काटोगे तो हम आपको काट देंगे, ये एक डॉगमा है। आपकी वजह जो मर्जी हो जाए, हमारी माँ है वो, सीता क्यों करेंगे? उसी आर्मिन नवाबी को कत्ल की धमकियां, आर्मिन नवाबी का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, टुनियों ने उसकी उसकी माँ बहन एक कर दी, टुनी तो पागल हो गए थे, उसको कत्ल की धमकियां भी दी। तो भाई अब इसमें हमें क्या फर्क है कि सीता माँ को, काली माँ का कार्टून बना दिया तो उस पर आपको आग लग गई इतनी कि आपने तो, बाकी ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि हिंदुओं में ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मुसलमानों में है। लेकिन अगर ये भी है तो हम इसके ऊपर, हम इसको क्या, हम इस चीज में तो सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं ना। मानिए सारे ऐसे नहीं है, लेकिन अगर 1% 2% ऐसे हैं जो इस तरह की बात, तो फिर उसमें और खादिम रिजवी में कोई फर्क नहीं रहा। तो ये डॉगमास असल में होते हैं, और हम चूंकि रैशनलिस्ट हैं, हम लोग डॉगमास के खिलाफ बात करते हैं, मैजिक के, जादू टूने के, सुपर नेचुरल चीजों के खिलाफ बात करते हैं। इस वजह से हम इसके खिलाफ बात करेंगे, और उसकी वजह से फिर हमें ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये लोगों की अपनी हिपोक्रेसी है। हजरत मोहम्मद के ऊपर इनको बड़ा मजा आता है, लेकिन काली माँ या सीता के ऊपर इनको फिर मजा नहीं आता इनको।
चलें, हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू रैप इट अप। जी, बस आखिरी में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे आप हो गए या जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, वो जिन्होंने ट्रेंड चला रखा है कि आप लोग सारी इंफॉर्मेशन डिटेल देते हो, तो मेरा पूछना ये था, जैसे आप लोग भी जब छोटे रहे होगे तो पढ़ते होगे, यही सारी किताबें पढ़ते होगे मौलाना साहब से या उनसे, तो तब कभी ऐसा दिमाग में जो लोग अभी भी पढ़ते हैं उनको ये लगता नहीं है कि हम किसी का सर तन से इस बात पर जुदा कर दें? मतलब बीइंग ए ह्यूमन, मैं आपको सिर्फ इसलिए गालियां देने लगूं या आपको मारने के लिए दौड़ जाऊं कि आपने कुछ जो लिखा है वही बोल दो, तब भी मारने दौड़ जाओ? आप तो सब पढ़ रहे हो, समझ नहीं आई आपको, तो नहीं हाउ वो यू जस्टिफाई इट इन योर माइंड? नहीं क्या मतलब लाइक यानी कि जैसे गाली? आप, जी मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग भी जब छोटे छोटे रहे होगे या शुरू में तो मदरसे में जाते होगे या यही सारी मैं बुक्स मदरसा पढ़ते मैं नहीं होगे, गया कभी, तो सारे तब भी मदरसे नहीं जाते पाकिस्तान में। अच्छा, चलिए 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 चलिए, नहीं जाते, बट बुक्स जो भी पढ़ते होंगे या कुरान शरीफ पढ़ते होंगे या जो भी पढ़ते होंगे, वो जब इंडिया के भी सारे बच्चे पढ़ते ही होंगे या बड़े पढ़ते ही होंगे, तो उनके दिमाग में कभी बीइंग अ मुस्लिम ये ख्याल नहीं आता है कि मतलब यार ये जो लिखा है तो गलत ही लिखा है, ये आप कैसे रैशनलाइज दिमाग में कर लेते हो कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, उसके पीछे हम हाँ। किसी को मार देंगे? नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना। यानी ये अब जब यानी आप उस डॉगमा के अंदर होते हैं ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एक बच्चे को बताते हैं, हमें जो दीनियात की किताब होती है ना, स्कूल में आता है मोस्टली नॉलेज लोगों को, जो हमें दीनियात में जो पढ़ाया जाता था ना, वो इस तरह का पढ़ाया जाता था, रसूल अल्लाह के ऊपर वो कूड़ा फेंकने वाली जो है वाकया, वो रसूल अल्लाह बड़े प्यारे थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। गुस्ताखी के नाम पे कत्ल का हमें स्कूलों में एज सच नहीं पढ़ाया जाता था, और जो ग़ज़वा बदर, ओहद और खंदक की कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन वो बड़ी ग्लैमराइज़ करके सुनाई जाती थी। ये आप उसका रवैया ये देख लें कि जब ये बातें करते हैं, अपनी महाभारत की बातें करते हैं जी, इसके अंदर और भी बड़ा गंद आपके श्लोकों में लिखा हुआ है। कि जी ये पूरा फ़ोल्डर मेरे पास एक पड़ा हुआ है, उसके उसके ऊपर ये बहानेबाज़ियाँ करते हैं, नहीं जी ये ऐसे नहीं था, तो वैसे नहीं था, तो वगैरह ट्रांसलेशन गलत है, वगैरह-वगैरह। लेकिन जब इसी तरह की कहानियाँ इनको रोमांटिसाइज़ करके जब बताया जाता है, तो वो बातें लोगों को, बच्चों के ज़हन में उस वक़्त नहीं आती। वो तब आती हैं जब आपकी मोरालिटी एक एक्सटर्नल सोर्स से आप उसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब ये इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, यानी बकरे का जब कुर्बानी होती थी, मुझे हमेशा बड़ा अफ़सोस होता था। क्योंकि उस बच्चे को हम 5-6 दिन, फिर हमारे घर वालों ने उनको बकरों को 1-2 दिन पहले लाना शुरू कर दिया कि बच्चों की उससे एक पेट वाला रिश्ता ना बन जाए। तो जब हम देखते हैं कि लोग अपने कुत्तों से बड़ा प्यार करते हैं, बिल्लियों से बड़ा प्यार करते हैं, फिर वही वाला प्यार अगर आपको अपने बकरे से हो जाता है जो 2 हफ्ते पहले आ गया, आपने उसको सैर कराई है, आप उसको सैर-सपाटा कराते थे वगैरह-वगैरह, तो यार इसको बेचारे को क्यों गला इसकी छुरी फेर दी? ये एक्सटर्नल मोरालिटी आ रही है आपके ज़हन में। आपको पॉपुलर कल्चर से, जो वेस्ट की तरफ से आ रही है या और किसी कल्चर की तरफ से आ रही है, आप फ़िल्मों में देख रहे हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन जब आप एक, और जितना बच्चे को उसमें इस वजह से ही क्लैश आता है। लेकिन जब आप मदरसे में बच्चे को दिखाते हैं, मदरसे वाले बच्चे को तो वो जी गोरों की कोई वीडियो देखने की इजाज़त नहीं होगी, फ़िल्म देखने की इजाज़त नहीं होगी, बॉलीवुड की कोई फ़िल्म देखने की इजाज़त नहीं होगी। तो उसके अंदर एक्सटर्नल मोरालिटी कैसे आएगी? उसके अंदर एक्सटर्नल मोरालिटी, अब चूँकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ से आएगी। ये हमारी बातें सुन के वो एक्सटर्नल मोरालिटी को देखते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा, ये बात तो वाक़ई यार, ये लॉजिकली ये बात ठीक है। हम कुत्ते-बिल्ले से प्यार, बिल्ली से तो रसूलुल्लाह भी प्यार करते हैं, बिल्ली से प्यार कर सकते हैं, तो बकरे से क्यों नहीं कर सकते? और इन योर केस गाय से क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए ये चीज़ें लोगों के ज़हन में सवाल आता है। येस, यू कैन रैशनलाइज़ इट फ्रॉम एनी अदर व्यू, और ये रैशनलाइज़ बच्चों को करवाया जाता है। कुर्बानी का जानवर से प्यार करना चाहिए जी, उसने अल्लाह के लिए अपनी जान देनी है, वगैरह-वगैरह। कुर्बानी का बकरा बड़ी खुशी-खुशी ये भी कहानी बच्चों को दिलाई जाती है। कुर्बानी का बच्चा खुशी-खुशी कुर्बान होना चाहता है अल्लाह की राह में। ऐडा तू, वो चीखा क्यों मारन डया है फिर? क्यों उसको बेचारे को इतना डर लग रहा है? क्यों वो बेचारा तड़प रहा है? ऐसे नहीं होता। तो ये एक्सटर्नल मोरालिटी जब आएगी, फिर लोगों को पता चलेगा। हमें इसी तरह हमारे प्यारे नबी, उनकी हमारी प्यारी अम्मी आयशा, उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी और अल्लाह मियाँ ने उनको चुन लिया था। तो जो बेचारा 7-8 साल का बच्चा है, वो जब ये कहानी सुनेगा तो ये कहेगा हाँ, कितनी प्यारी लव स्टोरी है। उनके ज़हन में तो नहीं बताया जा रहा 50, क्यों बताया जाता है रसूल अल्लाह के सारे बाल काले थे, चेहरा बड़ा नूरानी था। ओ भाई, 52 साल का आदमी, और उसकी अगर 6 साल की बच्ची से शादी हो रही है, उसको ग्लैमराइज़ करके बताया जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ। उसकी कहानी इस तरह की खींचते हैं, जैसे जी बड़ी प्यारी कोई लव स्टोरी हो रही है, लेकिन वो लव स्टोरी नहीं होती। वो असल में ऐसी ऐसी शक्ल होगी, जैसी ये है। ये देखो, ये 50 साल का बाबा है, इसके भी सारे बाल काले हैं।
और ये बच्ची 9 साल की, 10 साल की या 12 साल की, बल्कि ये मुझे 11-12 साल की लग रही है। तो ये बच्ची, इसके साथ चाइल्ड मैरिज हो रही है। ये तो फिर जवान आदमी है, लेकिन ये भी कितना गंदा लग रहा है। तो जब आप इसको विजुअली इमेजिन करते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि ये कितना गंदा काम है। तो बच्चे को ग्लैमराइज़ करके ये कहानी सुनाई जाती है, इसलिए लोग उस वक़्त अंदाज़ा नहीं कर पाते। तो ये एक्सटर्नल मोरालिटी का चक्कर है, और हमने अपने बच्चों को एक्सटर्नल मोरालिटी ही दिखानी है। दुनिया की जो चलती हुई मोरालिटी है, वो दिखानी है। जी, बहुत शुक्रिया आने का सर। थैंक यू। आई हैव टू रैप दिस अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।